अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। नई रेसिपी आपके लिए जो है मज़ेदार सा बना रहे हैं। आज हम पालक गोश्त, चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनेगी, क्या तरीका होगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। तमाम मेथड मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली से बताऊंगी। इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करके बहुत मज़ेदार सी बना लेंगे पालक गोश्त। और नेक्स्ट आप हमेशा ऐसे ही बनाइएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ना कि आपको पसंद आएगी, आपकी फैमिली में सभी इसके दीवाने हो जाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी और उसकी कर लेते हैं तैयारी। इसमें जाएगा गोश्त, इसका मैंने बीफ का गोश्त लिया है 500 ग्राम, हड्डी के साथ लिया है, बिल्कुल बोनलेस नहीं है। मसालों में, ड्राई मसालों में जाएगा सूखा धनिया, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी एंड ये है इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छा जी, और जाएगी पालक, ये 2 गड्डी पालक लेके इसको मैंने पानी में हल्का सा बॉईल करके इसको कर लिया ग्रैंड। इसमें जाएंगे प्याज एक बड़े साइज़ का और 3 से 4 जवे लहसुन के और 3 अदद टमाटर। ये है मसाला। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल के अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज लंबा लंबा काट के इसको कर लिया हल्का सा ब्राउन। जिस तरह ब्राउन हुआ उसमें जो 3 से 4 जवे लहसुन के थे उसको मैंने कूट लिया और वो भी इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लिया फ्राई। गोश्त जो 500 ग्राम लिया था उसमें नमक डाल के मैंने 10 से 15 मिनट के लिए कुकर में इसको बॉईल कर लिया ताकि खाना बनाने में मुश्किल ना हो। वो ऑलरेडी बॉईल ओके मैंने करके रख लिया था। अच्छा जी, लहसुन और प्याज जो हमने इसको ब्राउन किया था, इसके अंदर जो 500 ग्राम बीफ लिया था वो इसके अंदर डाल के इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बड़ा अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा क्योंकि जस्ट बॉईल हुआ हुआ है। पानी इसके अंदर से ड्राई कर लें, अगर पानी रह जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो बाद में जब हम पालक डालेंगे तो उसके अंदर शामिल कर लें। चलें जी, गोश्त हो गया 5 से 7 मिनट, उसे मैंने अच्छे तरीके से किया फ्राई और उसके अंदर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के लिए थे टमाटर, उसको मोटा मोटा काट के वो इसके अंदर डाल के ये मैं गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ। प्याज और टमाटर से बनेगा अच्छा सा मसाला। तो 3 अदद मैंने टमाटर इनफ होंगे। अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा खट्टा खाते हैं तो टमाटर की मिकदार 1 या 2 ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे इनफ है इतने से सारा 500 ग्राम गोश्त और 2 गड्डी पालक के लिए। अच्छा, इसके अंदर आप डाल दिया थोड़ा सा टमाटर को मिक्स किया 1 से 2 मिनट के लिए। इसके अंदर ड्राई मसाले, नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और मैंने ली थी हरी मिर्च घर की पिसी हुई, वो थोड़ी सी शामिल कर ली। वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। जो कसूरी मेथी है वो अभी हम शामिल नहीं करेंगे, वो हम करेंगे बाद में। ये ड्राई मसाले डाल के इनको अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स ताकि ये मसालों का सारा टेस्ट गोश्त और मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इक्वली हर तरफ इसका टेस्ट आ जाए। जब ये अच्छे तरीके से गोश्त हो जाएगा मिक्स और इसके अंदर से घी निकलने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पालक। पालक ऑलरेडी हमने बॉईल करके रखी हुई थी और ये ग्राइंड भी हुई हुई थी। ये देखें, ये जिस तरह गोश्त में से ये घी निकल आया है, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 गड्डी पालक के वो इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। याद रखें, जब भी ये पालक या इस तरह की कोई सब्ज़ी बनाते हैं आप या दाल बनाते हैं, उसमें कोशिश किया करें कि आप वुड का चम्मच, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि उसमें खाने का कलर नहीं ख़राब होता है बिल्कुल। एल्युमिनियम का या कोई इस तरह का चम्मच लेते हैं तो वो उसका कलर हीट की वजह से उसके अंदर जाता है, जिससे सब्ज़ी और आपकी दालों का कलर चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क आता है। तो कोशिश किया करें कि खाना बनाते हुए आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। तो जी, ये मैं अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, गोश्त को और पालक को। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब टाइम है, अब इसके अंदर डाली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और पालक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप सिंपल पालक भी बना के देखिएगा और इसके अंदर कसूरी मेथी डाल कर देखिएगा तो आपको फ़र्क बिल्कुल वाज़िया नज़र आएगा कि कसूरी मेथी से पालक का और इन्हेंस हो जाती है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और गोश्त डाल के तो वैसे ही इसका अच्छा फ्लेवर हो जाता है। इसमें को डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है, तब तक भून लेना है कि पालक के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और गोश्त ऑलरेडी गला हुआ था और इसके अंदर से जब घी निकल आएगा तो आपका पालक गोश्त हो जाएगा बिल्कुल रेडी। इसको भून भून के मैंने
अच्छे तरीके से बिल्कुल चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, ये देखें। तो बिल्कुल ये इसका ऑयल निकल आया है। अब मैंने जो कसूरी मेथी डाली थी वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। वो मैंने डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दिया ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब लास्ट में इसके ऊपर मैंने डाल दिया हरा धनिया। हरा धनिया डाल के ये हमारी पालक गोश्त मज़ेदार सी हो गई है रेडी। क्विक सी रेसिपी थी और बिल्कुल घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स, कोई मैंने एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर नहीं डाला। और असल हांडी वही होती है जिसमें घर के मसाले डाल के, आप ये नहीं कि आप इसके अंदर डिफरेंट मसाले, कोई चाइनीज सॉल्ट और इस तरह की चीज़ें डाल देंगे तो फ्लेवर तभी अच्छा होगा। असल तरीका होता है उसको सही प्रॉपर तरीके से आप बनाएं। मसाले तो हर हांडी में ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेम ही डलते हैं। ये तो ये मज़ेदार सी पालक गोश्त बन गई है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट फॉलो करना है, इसको लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे और आप इससे उठाते रहें फ़ायदा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इंजॉय करें इस रेसिपी को। इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट आपके लिए बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।